जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरत् चारथे सविज्ञास्वरान् तेने ब्रह्महृदां च आदिकवये मह्यन्ते यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्नां स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। प्रेम स्वरूप कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। मन वाणी बुद्धि को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान का नाम स्मरण, उसके बाद उन्हीं की मंगलमयी लीला। गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
भगवान की जय हो। परम पवित्र स्थान शुक्रताल की तपोभूमि गंगा जी का पावन तट। कथा सुना रहे हैं सुखदेव जी और सुन रहे हैं परीक्षित। बहुत से ऋषि मुनि बैठे हैं। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, एक राजा हुए नाभाग, और नाभाग के वंश में आगे चल कर के एक राजा हुए जिन राजा का नाम था अम्बरीश। अम्बरीश नाम के राजा। हे राजा परीक्षित, अम्बरीशो महाभागः सप्तदीपवती महे अव्ययां चास्त्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि। अम्बरीशो महाभाग, महाराज अम्बरीश सप्तपुरी महिम, पूरी पृथ्वी के सम्राट हैं। उनके अलावा समस्त भूमंडल में कोई दूसरा राजा नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट हैं। लेकिन भगवान के परम भक्त हैं नारायण के। भगवान पर दृढ़ श्रद्धा है। निरंतर उन्हीं का चिंतन, उन्हीं का मनन, उन्हीं का ध्यान। ऐसा कोई व्रत नहीं है जो महाराज अम्बरीश ने न किया हो। ऐसा कोई तप नहीं है जो महाराज अम्बरीश ने तपा न हो। ऐसा कोई दान नहीं है जो राजा ने किया ना हो। भगवान नारायण का मंदिर बनवा करके रखा अपने राज्य में। राज्य शासन वो नहीं, वो तो भगवान का स्वयं चलाते हैं। महाराज मंदिर के बाहर हर समय बैठ करके भगवान का ध्यान करते हैं। यहाँ तक रात्रि को जब कपाट बंद हो जाते हैं मंदिर के, तो अम्बरीश बाहर मंदिर की चौखट पर अपना सर रख करके महाराज भगवान की प्रतीक्षा करते हैं। क्या पता हमारे प्रभु को रात्रि में प्यास लगे, क्या पता क्षुधा लगे, बीच में पट को खोल खोल करके देख लेते हैं उस दरवाजा। लेकिन भक्त दरवाजा खोलना नहीं चाहिए। लेकिन भक्त का भाव जैसे हम वैसे हमारे भगवान। क्या पता हमारे भगवान को कौन सी तकलीफ ना होने पाए। एक दिन की बात, एकादशी का व्रत किया। एकादशी आई, एकादशी का व्रत किया। करना भी चाहिए सबको, भगवान के भक्तों को। दूसरे दिन द्वादशी थोड़ी देर थी। द्वादशी के बाद त्रयोदशी लग जाने वाली थी। तो पारण का जो समय था वो पारण का समय बीता जा रहा था। उसी समय पारण करने जा रहे थे, ऋषिवर दुर्वासा जी पधारे। संतों में से क्रोधी भी है। दुर्वासा जी पधारे, कहने लगे, राजन बड़ी जोर भूख लगी है। अम्बरीश ने कहा, प्रभु भूख लगी है, व्यवस्था करते हैं। दुर्वासा जी कहने लगे, भोजन बनवाओ भंडारी से, अभी जा रहे हैं, गंगा जी में स्नान करके अभी आ रहे हैं, बाद में भोजन करेंगे। दुर्वासा जी चले गए। तो अपने चेलों के साथ स्नान करने में महाराज इतना मस्त हो गए कि उनको पता ही नहीं चला सुबह से दोपहर होने को आई। इधर अम्बरीश ने सोचा, देखो पारण का मुहूर्त तो बीता जा रहा है, क्या करना चाहिए? अपराध भी ना हो, बगैर संत को खिलाए भोजन नहीं करना चाहिए। अगर कोई आप अनुष्ठान कर रहे हो तो इन्हें पहले करवा खा लिए। पुजारी जी संत सब बैठे हैं। अरे मैंने निमंत्रण किया दुर्वासा जी को, भोजन करना पारण करना ठीक नहीं, क्या करूं? जो ऋषि लोग बैठे थे, संत लोग बैठे थे, ब्राह्मण लोग बैठे थे, यदि कोई बात अपनी समझ में ना आए तो हमारे तीन मत हैं। एक है लोक मत,
लोग मत माने, जो हमारे गांव वाले करते हैं, जो हमारे पूर्वज कर गए, बाबा कर गए, परबाबा कर गए, दादा कर गए, पिताजी कर गए, वही मैं भी करूंगा। भाई जैसे हमारे गांव की परंपरा, हमारे कुल की परंपरा, वो करना चाहिए। लोक मत। दूसरा मत है, उसको कहते हैं संत मत। यदि हमारे गांव वालों से, हमारे पूर्वजों से निर्णय ना हो सके तो किसी श्रेष्ठ के पास चले जाओ, संत के पास चले जाओ, महापुरुष के पास चले जाओ, गुरु जी के पास चले जाओ, जैसा वो बता दें वैसा करने लग जाओ। और तीसरा मत है शास्त्र का मत। किसी के न मानो, लेकिन जो शास्त्र में लिखा है, पुराण में लिखा है, वेद में लिखा है, गीता जी में लिखा है, वो तो भगवान की वाणी है, उसको मान लो। तो यहाँ पर अम्बरीश ने ये ठीक सोचा कि ब्राह्मण भी है, संत भी है, बताओ महाराज जी क्या करूं, पारण करूं या न करूं, पाप लगेगा, उपाय बताओ। संत लोग कहने लगे, हे राजन, ब्राह्मण बोले हे राजन, जो चरणामृत है नारायण का, वह भोजन का भी योग नहीं, साधन भी है पारायण का। चरणामृत है, वो भोजन भी नहीं है और संपूर्ण आहार भी है, इसलिए तो चरणामृत पी लो। एक चरणामृत, एक होता पंचामृत और एक होता चरणामृत। पंचामृत जो 5 चीजों को मिलाकर के बनता है, लेकिन मैं बनाते होंगे आचार्य जी, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, चीनी, 5 चीजों को मिला करके जो बनता है उसको पंचामृत कहते हैं। और उसी पंचामृत को जब भगवान को स्नान करा दिया जाता है, शालिग्राम भगवान को या किसी भी भगवान को, तो वो हो जाता चरणामृत। चरण धन उदक चरणोदक। और जो भगवान का चरणामृत पी लेता है भैया, तो पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं क्या, अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो भगवान का चरणामृत नित्य पीता है, शालिग्राम भगवान अगर घर में है, नहीं है तो ले आओ, सबके हैं भगवान, किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है वो। शालिग्राम भगवान को स्नान करवाओ, तुलसी दल चढ़ाओ, और स्नान करने से जो जल बचे उसको आप पी लो, और सारे रोग खत्म हो जाते हैं महाराज चरणामृत पान करने से। कभी अकाल मृत्यु नहीं होती जो भगवान का चरणामृत पी लेता है। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम, आदि व्याधि पीड़ा महामारी सब दूर हो जाती है भगवान के चरणामृत में, वो ताकत है। विष्णुपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो भगवान का चरणोदक पीता है उसका दोबारा जन्म नहीं होता। इसीलिए जब चरणोदक सामने आता है तो आप लोग हाथ में जब लेते, एक हाथ से नहीं लेना चाहिए, एक हाथ ऊपर दूसरा नीचे लगा लिया और लगा करके चरणोदक पी लिया। पहले तो उसको प्रणाम किया, सर झुक जाता है प्रसाद को देख करके। कोई भी चीज हो, अभी लड्डू किसी के लो लेने से इनकार कर देगा, मना कर देगा, दूध पिलाओ पीने से मना कर देगा, दही पिलाओ खाने से मना कर देगा, लेकिन कह दो प्रसाद है भैया, जैसे प्रसाद कहोगे आप भले को विष पिला दो, आदमी पीने के लिए तैयार हो जाता है। प्रसाद प्रामाण्य 3 अक्षर है प्रसाद में, प्रामाण्य प्रभु,
सा माने साक्षात और दा माने दर्शन। और भगवान को तो साक्षात दर्शन होता है। प्रसाद का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, प्रसाद को कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए, प्रसाद का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। सत्यनारायण की कथा आप लोगों ने खूब सुनते होंगे घर पर। एक थे कलावती, एक थी लीलावती। और कलावती ने भगवान के प्रसाद का परित्याग करके अपने पति का दर्शन करने चली गई थी और उसका पति भगवान नाम ने अलक्षित कर दिया था, दिखाई नहीं दिया था। और कलावती कले करती रही थी। इसलिए प्रसाद अगर कहीं हो उसका तिरस्कार मत करना। जो प्रसाद को ले लेता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। लेकिन प्रसाद लेने के बाद पहले तो प्रणाम करते हो, अच्छी बात है, लेकिन बाद में क्या करते हो? ऐसे सर पर लगा लेते ना। अरे हाथ हो गया जूठा भेजा और जूठा तुमने लगा दिया सर पर, तो ये सर को पवित्र माना जाता है, किसी का भी हो। और जूठा सर पर लगा ले फिर स्नान तो करना नहीं, या तो फिर स्नान करो। प्रसाद लेने के पहले तो प्रणाम करो, लेकिन लेने के बाद उसको सर में नहीं लगाना चाहिए, पाप होता, जूठा हो जाता, बाद में हाथ धो लो। इसलिए प्रसाद की बड़ी महिमा है। जैसे ब्राह्मण का राजन प्रसाद ले सकते हो भगवान का, ये प्रसाद भोजन भी है और भोजन नहीं भी है। उसी समय अम्बरीश ने जैसे प्रसाद लेना चाहा, दुर्वासा जी प्रकट हो गए। अरे राजा, बिना हमको खिलाए पिलाए भोजन पानी पी रहा है। महाराज क्रोध आ गया दुर्वासा जी को, और क्रोध तो कारण की जड़ है। एवं ब्रह्माण उदकृत्य जटारो सविदीपितः तया स निर्ममे तस्मै कृत्या कलानलोपमाम्। अपनी एक जटा उखाड़ी और जटा उखाड़ करके एक कृत्या उत्पन्न कर दी। कृत्या कह लो, डायन कह लो, चुड़ैल कह लो, उत्पन्न कर दी। सुखदेव जी कहते हे राजन, तत्काल जटाएं खोल काल राक्षसी एक प्रकटा डाली। अपने मंत्रों की शक्ति लगा राजा की ओर बढ़ा डाली। राजा की ओर झपटी। लेकिन भगवान भक्ति की रक्षा कैसे करते हैं? अरे जो भक्ति करता है वो भगवान का भक्त कभी चिंता नहीं करता। चिंता करने वाले तो वो हैं भैया, सह सकते हैं नाथ कब सद भक्तों की पीर। पता चला भक्त पर विभक्ति, सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। वो दुर्वासा जी के पास आकर के उनके सर पर चक्कर काटने लगा। मारता नहीं है, संता है, लेकिन छोड़ता भी नहीं। दुर्वासा जी भागे, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी रक्षा करो। ब्रह्मा ने कहा अरे ये तो नारायण का चक्र है, मैं नहीं रक्षा कर सकता, मैं नहीं बचा सकता। दुर्वासा जी दौड़े दौड़े गए कैलाश। बोले बाबा आप तो बचा लेते हो सबको, पृथ्वी के देवता हो, प्रभा मेरी रक्षा करो। बोले बाबा ने कहा भैया ये भगवान नारायण का चक्र है, हम नहीं बचा सकते इसे। दुर्वासा ने कहा क्या करो, कहाँ जाऊं? तब तक देवर्षि नारद मिल गए रास्ते में। नारद जी ने कहा वैसे तो सर उठाए रहते थे बड़ा, आज के बाद सर झुका क्यों है? दुर्वासा ने कहा बताओ तो, सर काट देगा अगर उठ जाएगा, कहाँ जाऊं?
नारद ने कहा जिनका अस्त है उन्हीं के पास जाओ। दुर्वासा जी बैकुंठ चले गए और इतनी देर में यहाँ पर 1 वर्ष बीत गया, क्योंकि वहां का समय महाराज बहुत धीरे चलता है, यहाँ का तेज चलता है। भगवान नारायण के पास गए, प्रभु रक्षा करो। देखो चक्र दुर्वासा का सर काटता नहीं और पीछा भी नहीं छोड़ता, सर झुकाए झुकाए पहुंचे जा करके। भगवान ने कहा दुर्वासा मैं नहीं बचा सकता। दुर्वासा ने कहा क्यों? कहने के मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तो भक्तों के अधीन हूँ। अहम भक्त पराधीन हूँ, मैं भक्तों के अधीन हूँ, मैं नहीं बचा सकता। हमारे भक्त के पास जाओ। दुर्वासा बचना है तो अम्बरीश के पास जाओ। दुर्वासा वहां से अम्बरीश के पास आए। इतनी देर में 1 वर्ष बीत गया। इधर राजा अम्बरीश ने 1 वर्ष तक भोजन न किया, पानी न पिया, आहार किया न बिहार किया। दुर्वासा जी के आते ही फिर उसे भांति सत्कार किया। अम्बरीश ने दुर्वासा जी को प्रणाम किया। दुर्वासा ने कहा प्रणाम मत करो, पहले सुदर्शन चक्र को रोको। अम्बरीश को आशीर्वाद दिया दुर्वासा जी ने। अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र के हाथ जोड़ लिए। हे प्रभु, हे सुदर्शन, सुदर्शन नमस्तुभ्यं शास्त्रा अच्युत प्रियम। हे सुदर्शन, तुम्हारे 1000 दांत हैं। जो भगवान का सुदर्शन चक्र है उसमें 1000 दांत हैं। प्रभु शांत हो जाओ, इनको क्षमा कर दो। जैसे हाथ जोड़े सुदर्शन चक्र भगवान के पास फिर चला गया। दुर्वासा की रक्षा हुई। कथा का प्रयोजन यही है, अम्बरीश भगवान के भक्त हैं। यदि दुर्वासा जी ना होते तो भक्त तो बहुत से हुए हैं, अम्बरीश को कौन जानता महाराज। धीरे धीरे समय बीता। सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, एक जो मनो महाराज है, ब्रह्मा जी से जिनकी उत्पत्ति हुई, एक दिन मनो महाराज बैठे थे और अचानक मनो महाराज को छींक आ गई। जैसे छींक आई तो एक बालक उत्पन्न हो गया। उन्हीं के छींक से मनो महाराज की, उसका नाम पड़ा इक्ष्वाकु। भगवान राम के पूर्वज हैं, भगवान राम का वंश इन्हीं से चला। इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के जो बेटा हुआ, 3 बेटे हुए। बड़े वाले का नाम था भिकुक्षी। वो इक्ष्वाकु की कोख को फाड़ करके पैदा हुआ, इसलिए नाम पड़ा भिकुक्षी। भिकुक्षी के 2 भाई और थे, निमि और दंडक। इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक राजा हुए, जिन राजा का नाम था योनाश्व। योनाश्व के कोई पुत्र नहीं था। गुरुदेव के पास गए, वशिष्ठ जी के पास। गुरुदेव कोई पुत्र नहीं है, अवस्था बहुत हो चुकी है। वशिष्ठ ने कहा यज्ञ करो। कोई अगर पीड़ा बाधा होती है तो आचार्य के पास, गुरु जी के पास जाता है। कहा यज्ञ करो। इन्हें कहा कौन यज्ञ करे? इन्हें कहा पुत्रेष्ठ यज्ञ करो। योनाश्व ने पुत्रेष्ठ यज्ञ किया और नियम ये था, गर्मी का महीना था, चैत वैशाख का। यज्ञ करते हैं गंगा जी के किनारे, पंचाता मिलता है। यज्ञशाला बना। राजा योनाश्व की रानियां, 100 रानियां हैं योनाश्व की। 100 रानियों के सहित योनाश्व वहीं रहते थे। योनाश्व और जो उनके नौकर चाकर आचार्य लोग उसी यज्ञ मंडप में सोते थे जहाँ यज्ञशाला बना था। यज्ञ पूरा हुआ। यज्ञ का 7वां दिन आया पूर्णाहुति की तरफ, तो आचार्यों ने एक घट में जल भर करके रखा। जल भर करके मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित किया। दूसरे दिन जब यज्ञ खत्म होगा, पूर्णाहुति होगी, तो सब 100 रानियां हैं,
100 रानियों को थोड़ा थोड़ा जल पिला दिया जाएगा, गर्भ हो जाएगा, बालक हो जाएगा गर्भ में। रात्रि के समय राजा योनास को लगी प्यास, सोचने लगे कहाँ इसको जगाऊं, बेकार में नौकर चाकर हैं, बेचारा दिन भर काम करते हैं, प्यास लगी, अपने आप पी लगे। गए तो लेके साला में घट रखे थे, वो उसी घट को योनास ने उठाया जो जल से अभिमंत्रित था, मंत्र से उठा करके, माना थोड़ा ठंडा, घड़े में पानी कैसे ठंडा हो जाता है, गर्मी का महीना, पूरा घड़ा घटाकर पी गए योनास। प्रातः काल हुआ, ये कि पूर्णाहुति, वशिष्ठ जी ने कहा, जो होता लोग थे एक के कार्यकर्ता लोग, कहेंगे वो जल लाओ घड़े वाला, रानियों को दिया जाए, पिलाया जाए। सबने देखा जल घड़ा खाली रखा। वशिष्ठ जी ने कहा वो जल जो था घड़ा कहाँ गया? योनास ने कहा गुरुदेव क्या बताऊं, बड़ी प्यास लगी थी, रात्रि के समय मैंने उस जल को पी लिया। वशिष्ठ जी ने कहा बड़ा गड़बड़ कर दिया, वो तो अभिमंत्रित जल था, अब 100 बेटे होते, अब तो एक ही बेटा होगा, लेकिन माता से तुम्हारे गर्भ से होगा, तुमने जल पी लिया है। हमारा समय बीता और समय पर 9-10 महीने के बाद योनास ने कोख को फाड़ करके एक पुत्र हुआ। अब जब पुत्र हो गया, माँ यदि होती, माँ से बेटा होता है तो माँ के स्तर में दूध आता है। अब योनास पुरुष है तो दूध पानी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था कैसे हो? देवराज इंद्र आ गए वहीं पर, देवताओं के राजा इंद्र ने महाराज अपनी उंगली उस बालक के मुख में डाल दी, माँ का काम किया। माँ दूध पिलाती है तो इंद्र ने उंगली डाल दी, माँ का काम किया। फिर पहले होता था धनकुन आती थी, जब कोई बच्चा होता था तो धनकुन आती थी, और इतना अपवित्र मानी जाती थी धनकुन कि 10 दिनों के बाद जब वो धनकुन निकल जाती थी तब हम लोग कहते थे अब ठीक, अब पाठ हुआ। और आजकल हम लोग अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को ट्रेनिंग करवाते हैं, काहे की ट्रेनिंग करवाते हैं? सब लोग करवाते होंगे, एनम की और जेनम की। हाँ, और क्या है, क्या काम करती हैं? जो धनकुन काम करती थी उस समय, वही हमारी बहू बेटी एनम और जेनम की ट्रेनिंग करके वही काम करती है। महाराज पैसा खर्च करने के बाद तब पवित्र माना जाता था, समय बदल गया सब समय के साथ। इंद्र ने वो भी काम किया, धनकुन का काम किया, इंद्र ने नाल काट लिया, नाक्षेत्र कर दिया, धाय का काम किया और माँ का काम किया, इसलिए नाम पड़ गया मानधाता। मानधाता इतने बड़े राजा हुए हैं पृथ्वी के, उनको कहा जाता था त्रसदस्यु। जो रावण, बाणासुर, सहस्त्रार्जुन, वो राजा लोग भी महाराज मानधाता से भयभीत रहते थे, इतने बड़े राजा थे। उन्हें मानधाता के वंश में आगे चल करके धीरे धीरे एक राजा हुए जिनका नाम था त्रिशंकु। त्रिशंकु के गुरुदेव थे वशिष्ठ। त्रिशंकु गए वशिष्ठ के पास, हरिश्चंद्र के पिताजी, कहने गए गुरुदेव हम जब मरेंगे तो अलग की बात है, लेकिन हम जिंदे स्वर्ग जाना चाहते हैं इसी अवस्था में। वशिष्ठ ने कहा हमसे नहीं होगा, हम तुमको जिंदा नहीं भेज सकते। उन्होंने कहा जाएंगे जिंदे। विश्वामित्र जी के पास गए, विश्वामित्र जी ने कहा हाँ भेज देंगे जिंदा। जो ब्रह्मदंड होता है होगा, आचार्य जी के पास देख लेना, जिस पर हाथ ऐसे रख लेते हैं। विश्वामित्र ने अपने ब्रह्मदंड को ऐसे कर दिया और जो त्रिशंकु थे वो महाराज जल रोने लगे और सीधे जाकर के स्वर्ग पहुंच गए। देवताओं के राजा इंद्र ने देखा अरे पृथ्वी का मनुष्य ऐसे इसी देश से आ रहा है स्वर्ग में, गिराओ इसको नीचे। देवताओं ने धक्का मारा, त्रिशंकु गिरने लगे। अब गिरने लगे, इधर विश्वामित्र ने फिर ब्रह्मदंड अपना सीधा कर दिया और फिर ऊपर जाने लगे। अब ऊपर वो त्रिशंकु तब से आज तक उल्टा अब भी लटके हैं। उन्हीं के मुख से एक जो लार बहती है, उसमें एक नदी बहने लगी, जिस नदी का नाम कर्मनाशा। बिहार चले जाओ, उसमें स्नान वगैरह नहीं किया जाता, पाप लग जाता है। उन्हीं त्रिशंकु के वंश में आगे चल करके त्रिशंकवो हरिश्चंद्रो
विश्वामित्र वशिष्ठयो त्रिशंकु के हरिश्चंद्र और हरिश्चंद्र के जो पुत्र हुआ ऐसे उसका नाम पड़ा रोहित। बहुत से राजा आते गए, बहुत से राजा जाते गए, लेकिन पृथ्वी माता जहाँ की तहाँ रहे। इसलिए ये जीवन बस ऐसा है, आने जाने का बस एक साधन मात्र है। कहते हैं कि बैठी है दुनिया कमर कसे, चलने की बस तैयारी है, चल देता है वह बिना कहे, जब जिसकी आती बारी है। भाव है किसी भक्त का कैसे है जीवन कि जीवन तो भैया एक रेल है, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। एक सुख की और दूसरी सुख की, सुख दुख के पटरे पर दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। सुख की पटरी दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। सुख दुख के पटरे पर दौड़ लगाती है, हमको ये पहुंचाती है। सुख की पटरी दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। जब ट्रेन चलती है तो बिना डीजल के नहीं चलती। अब तो इलेक्ट्रिक वाली हो गई, लेकिन पहले डीजल पड़ता था ट्रेन में, उसके पहले कोयला पड़ता था। और इस जीवन रूपी मनुष्य रूपी ट्रेन में क्या पड़ता है? सांसों का जब तक इसमें तेल है, सांसों का जब तक इसमें तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। टिकट कटा लेना, पूछे टीटी तो तुम दिखला देना। अच्छे कर्मों का टिकट कटा लेना, पूछे टीटी दिखला देना। जब ट्रेन में बैठते हो तो बिना टिकट के महाराज जेल हो जाते हैं सीधे। और ऐसे इस मनुष्य रूपी ट्रेन में महाराज अच्छे कर्म नहीं करोगे तो नरक मिलेगा। अच्छे कर्मों का टिकट कटा लेना,
पूछे टीटी तो तुम दिखला देना, मौका टिकट कटा लेना, पूछे टीटी तो तुम दिखला देना। बिना टिकट के सीधी जेल है, जेल माने नरक, बिना टिकट के सीधी जेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो दिया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। और बिगड़ते हैं, यात्री तो चढ़ते और उतरते हैं। रिश्ते तो बनते और बिगड़ते हैं, यात्री तो चढ़ते और उतरते हैं। मनुष्य रूपी ट्रेन में जीव बैठता है तो बहुत से यात्री मिलते हैं। यहाँ पर पिता, माता, भाई, बहन, पत्नी, पुत्र, रिश्तेदार, संबंधी, और जिस समय उसका स्टेशन आ जाता है फिर वो पूछता है, बहुत से यात्री मिलते हैं महाराज, बातचीत होती, पहचान हो जाती है, और जैसे स्टेशन आता है यात्री उतर जाता है, कोई पहले कोई बाद में। ऐसे रिश्ते तो बनते और बिगड़ते हैं, यात्री तो चढ़ते और उतरते हैं। रिश्ते तो बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। सिग्नल का ये सब खेल है, जैसे भगवान का सिग्नल जाओ, जैसे सिग्नल रेड गाड़ी रुकी महाराज, प्रभु के सिग्नल का ये सब खेल है, कभी पैसेंजर तो कभी मेल है। जीवन ठोड़िया एक खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। भैया ध्यान रखना इस बात का, बहुत से आए बहुत से चले गए, आया है सो जाएगा, या तक का व्यवहार। महाराज हरिश्चंद्र के जीवन में बस एक ही नियम था, चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार, पड़े श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। उनके जैसा दानी नहीं हुआ, उनका बेटा हुआ रोहित, और इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक राजा हुए, जिन राजा का नाम था सगर। सगर के 60,000 पुत्र हुए। सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। उस अश्वमेध यज्ञ में जो घोड़ा था, घोड़ा को देवराज ने चुरा लिया। 7,000 पुत्रों ने पूरी पृथ्वी को ढूंढा, जब वो घोड़ा नहीं मिला तो पृथ्वी को खोदने लगे। खोदते 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 महाराज पहुंच गए समुद्र के किनारे, गंगा सागर के तट पर। वहां पर महाराज जो कल आपने कथा सुनी थी, कपिल भगवान तपस्या कर रहे थे। उन्होंने वहीं पर इतने घोड़ा बांध दिया। वो गए, जाकर के उनको उल्टा सीधा कहा, अरे घोड़ा चुरा करके अपने आप बांध लिया। जैसे महाराज कपिल भगवान ने आंखें खोली, सगर के 60,000 पुत्र राख की ढेरी बन गए, भस्म हो गए। उसके बाद उनका उद्धार कैसे हो? सगर के ही वंश में आगे चल करके
उनकी जो दूसरी पत्नी है उसका नाम है केसरी। केसरी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम था असमंजस। जन्म से ही योगी थे तो विचारे करते ये काम करूं या न करूं, असमंजस में पड़े रहते, इसलिए नाम पड़ेगा असमंजस। असमंजस ने यत्न किया लेकिन गंगा माँ को ला नहीं सके। अगर गंगा माता आती तो पुरखों का उद्धार हो जाता। असमंजस गंगा जी को नहीं ला पाए। असमंजस के पुत्र अंशुमान, अंशुमान राजा बने, थोड़ा बहुत ढूंढ लिया, लेकिन जब ईश्वर को प्रणाम किया तो कहने लगे यदि गंगा माँ आ जाए पृथ्वी पर तो इनका उद्धार हो सकता है। लेकिन अंशुमान भी गंगा माँ को ला नहीं सके। उसके बाद अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप। दिलीप ने तप किया, दिलीप भी असफल रहे गंगा मैया को लाने के लिए। दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ। भागीरथ ने गंगा माता का तप किया, गंगा मैया प्रसन्न हो गई। प्रसन्न हो गई, कहने लगी भागीरथ मैं चल सकती हूँ, लेकिन हमारा वेग इतनी तेज है कि मैं पृथ्वी पर अगर गिरूंगी ब्रह्मलोक से तो सीधे मैं पाताल में चली जाऊंगी। हमारे वेग को सहेगा कौन? महाराज भागीरथ ने भोले बाबा की विनती की, भोले बाबा की तपस्या की। जटा कवि गलत जल प्रवाह पार दस्थले गले वलंबे लंबिता भुजंग तुंग मालिका। भोले बाबा प्रसन्न हो गए। भागीरथ गंगा से कहो आए। भोले बाबा की तो जटाएं कालों के महाकाल। भोले बाबा ने अपनी जटाएं फैला दी। अब गंगा मैया का थोड़ा अहंकार आ गया था, वो ऊपर से जैसे ब्रह्मलोक से चली महाराज उलझ गए, उनको पता नहीं चला कहाँ फंस गए। भोले बाबा ने अपना जूड़ा लगा लिया, लपेट लिया। अब परीक्षक ने विनती की तो एक धारा जरा सा अपना बाल खोल दिया भोले बाबा ने। एक छोटी सी धारा, वो इतना प्रवाह प्रचंड माता गंगा का, एक छोटी सी धारा छोड़ दी। जो हम लोग स्नान करते हैं वही भोले बाबा के जो मस्तक से निकले वही माँ गंगा। जो उनका नाम ले लेता है, जो कहता सदा गंगा गंगा रहेगा, कभी वो नहीं भूखा नंगा रहेगा। भागीरथ लाए पृथ्वी पर गंगा मैया को। उसके बाद जब भोले बाबा ने छोड़ दिया गंगा मैया को तो आकर के पर्वतों में, पर्वत बहुत बड़े बड़े विकराल पर्वत थे, वहां पर अटक गए। परीक्षित ने कहा भैया आप क्या करें? गंगा माता ने कहा ऐरावत के पास जाओ, ऐरावत से कहो ये मार्ग बना दे, रास्ता बना दे तो हम निकल चलेंगे। भागीरथ गए ऐरावत के पास। ऐरावत से कहा गंगा माता के लिए रास्ता बना दो। ऐरावत ने कहा रास्ता मैं बना दूंगा, लेकिन उनसे कह दो उनको हमारे साथ विवाह करना पड़ेगा। महाराज इंद्र का वहां 10,000 हाथियों का बल। ऐरावत को घमंड हो गया था। भागीरथ आए, गंगा मैया को बताया। गंगा मैया ने कहा हाँ जाओ, कह दो मैं विवाह कर लूंगी, लेकिन यदि वह मेरे 3 थपेड़ों को सहेज कर लेगा, मैं 3 थप्पड़ मारूंगी, 3 थपेड़े मारूंगी, अगर सहन कर लेगा मैं विवाह कर दूंगी, नहीं तो नहीं। ऐरावत आया, गंगा मैया ने जैसे एक थपेड़ा मारा और लुढ़कते दूर गिरा जा करके। जो महाराज भूत चढ़ा था सारा भूत उतर गया, गंगा माँ के चरणों में गिर गया, प्रणाम किया। ऐरावत ने रास्ता बना दिया, वहां से गंगा मैया चली। एक ऋषि है जिन ऋषि का नाम अब तो और वेग से चले। ऋषि जन्म में, उनका नाम जन्म में गंगा माता को पी लिया, एक ही अंजलि में पी लिया गंगा मैया को। अब भागीरथ क्या करे, फिर विनती करने लगे। जन्म करने लगे तो सब डुबोते चले जा रहे थे, पक्षी के अंडे भी डुबो दिए। उसने प्रार्थना की मैंने पी लिया, प्यास लगी थी। प्रभु कृपा करो, हमारे प्रभु का उद्धार कैसे होगा? महाराज जन्म में अपनी जंघा को फाड़ करके और गंगा मैया को फिर से बाहर निकाल दिया। इसलिए गंगा मैया का एक नाम पड़ गया जाह्नवी। जन्म ऋषि की जंघा से प्रकट होने के कारण जाह्नवी।
गंगा मैया का नाम पड़ा। आगे आकर के सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया। उन्हें मां गंगा ने इस प्रकार से इक्ष्वाक का वंश आगे चला। इनके ही वंश में एक हुए मूलक। मूलक के पुत्र हुए, एक भगवान राम के पिता ने, दूसरे उनका नाम था दशरथ। दशरथ के हुए एडविड, एडविड के हुए विश्वसा, और विश्वसा के हुए खटवांग। सुखदेव जी कहते हैं राजन, उसके बाद खटवांग दीर्घ बाहुश्च रघुस्तस्मात् प्रतुस्रवः। खटवांग, खटवांग के दीर्घ बाहु, दीर्घ बाहु के रघु, रघु के अज, और अज के दशरथ। दशरथ के 4 बेटे। दशरथ के ही यहाँ दोपहर में आपने कथा सुनी थी। ये महाराज श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया, खीर बनाई गई। खीर को 3 भागों में बांट दिया गया। अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर कीना। कैकेयी का सो नृप दयो, रहे उस उभय भाग पुण्य भयो। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, को जिक्र दिया। 3 भाग में खीर बांटी। उसी खीर से महाराज दशरथ जी के यहाँ वो तीनों लोकों के स्वामी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान नारायण के अवतार। चैत्र का महीना है, शुक्ल पक्ष है, 9वीं तिथि है। और हे राजन, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजितारि प्रीता। दिन के ठीक 12 बजे अभिजित मुहूर्त और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ जी के यहाँ जन्म लेते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। महातारी मुनि मनहारी
भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावहि स्तुति संता जन अनुरागी दया प्रकट श्रीकंदा माता पुण्य बोली सोमति डोली सजौता कया रूपा शिशुलीला अति प्रिय शीला या सुख परमयनोभा सुनि मगन सुजाला रोदन ढाला होय बालक सुर भूपा गावहि हरिपद पावहि तेन परहि भवभूपा विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निरमित तनो माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र की जय। तो बोल दो भैया, भगवान का जन्म हुआ है, भगवान राम जी प्रकट हुए, प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पुरुषोत्तम जिनका जीवन ऐसा रहा कि हमको जैसा भगवान ने जिया है हमको वैसे ही जीना चाहिए। आज हमारे भक्त भी भूखे बैठे। माताएं बहनों का व्रत था, मगर लग रहा हमारे भाई लोगों का व्रत आ गया है। तुम कौन सा व्रत रखे हो भैया? एक बार देखा रहा है, जरा जोर से लगाओ ताकि मालूम हो कि विद्यालय में भगवान की पावन कथा चल रही है। लगाओ एक बार जोर से देखा रहा है। बोलो पवन सुत हनुमान की। नहीं निकली आवाज, ऐसे निकली है। 6-7 दिन से भूखे सब बुजुर्ग आदमी भैया, जवान है देखिए ना, सब बुजुर्ग हैं। रोज भंडारा हमारे प्रधानाचार्य करवाते हैं, लग घी चुपर चुपर सभी लोग खाते हो भाई। घी की ताकत दिखाओ एक बार।
लगाओ जयकारा, बोलो अपने अपने माता पिता की। साउंड वाले भैया भाइयों का बंदे हो। भगवान राम के जीवन को हम लोगों को आदर्श मानना चाहिए और कन्हई के जीवन को हमको सुनना चाहिए। कन्हई के चरित्र को भगवान प्रकट हुए दशरथ जी के घर में। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न 4 कारण थे। विप्र, धेनु, सुर, संत, हित, ब्राह्मणों की, गायों की, देवताओं की और संतों की रक्षा करने के लिए लीन मगज अवतार। निज इच्छा निमित्तम, अपनी इच्छा के अनुसार उनका शरीर है। माया के स्वामी जिनको कहा जाता महेश्वर प्रकट हुए। धीरे धीरे बाल लीलाएं की, थोड़ा बड़े हुए, युवा हुए। एक ऋषि है जिनका नाम विश्वामित्र। विश्वामित्र जो सारे विश्व का मित्र हो कर सकते थे, महाराज दुष्टों का विनाश कर सकते थे। तपस्या इतनी थी, उनकी तपोबल था। लेकिन ये तो हमारे प्रभु का काम है। दशरथ जी के यहाँ आए, विश्वामित्र महामुनि आए, दशरथ जी से उनके पुत्रों को मांग लिया। महाराज विद्या का अध्ययन कराया, ज्ञान लिया। उसके बाद मिथिला में लेकर के गए राम जी को और लखनलाल को। संतों का काम यही है, समाज को जोड़ना। जनक जी ने कहा था विश्वामित्र से, गुरुदेव कोई पुत्र बताना, कोई बेटा बताना अच्छा सा। ये लोग कहते पंडितों से, भैया कोई लड़की बताना, कोई कहता लड़का बताना। इधर इन्होंने दशरथ जी ने कहा था कोई पुत्री बताना राजा की। हमारे बेटे भी जवान हो चुके। संतों का काम समाज को जोड़ना। विश्वामित्र जी लेकर के गए। महाराज आदर सत्कार हुआ। वहीं पर धनुष यज्ञ हुआ। धनुष का बंधन किया प्रभु श्री राम ने। माँ जगत जननी जगदम्बा सीता जी के साथ भगवान राम जी का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। सुख भी रहा, दुख भी रहा प्रभु के जीवन में। इधर बारात विदा होकर के आई। किसी किसी को किसी का सुख अच्छा नहीं लगता, देखा नहीं जाता है। एक ऐसी थी अयोध्या में ही जो कैकेयी की दासी थी, कैके नगर से आई थी। कभी उसकी बात नहीं मानी कैकेयी, लेकिन कुछ ऐसा था। सारद फेरी तासुमति फेरी, नाम मंथरा मंदमती, चेरी कै कै केरी, अच्छा सपेटारी तासु कर गई गिरा मति फेरी। माँ सरस्वती जी ने उसी को निशाना बनाया। होना था राज्याभिषेक। दशरथ जी ने कहा था कल राज्याभिषेक करूंगा। वशिष्ठ जी ने कहा था कि सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होय युवराज। दशरथ जी ने कहा गुरुदेव देखो, गुरु की बात नहीं मानी। अगर गुरु जी की बात मान लेते दशरथ जी तो उनको मरना नहीं पड़ता, कहानी और होती। वशिष्ठ जी ने कहा था अभी करो। दशरथ जी ने कहा राजा नहीं, दशरथ जी ने कहा युवराज बनाऊंगा। वशिष्ठ ने कहा अभी बनाओ। लेकिन दशरथ जी ने कहा गुरुदेव राम काल देव युवराजू, कल युवराज बनाऊंगा। बस रात्रि में ही तो सब गड़बड़ हो गया। जो कैकेयी थी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। कैकेयी बहुत सुंदर थी। कैकेयी का नाम कैकेयी नहीं था, कैकेयी का नाम था रूप मालिनी। अगर देवासुर संग्राम में भी जाते हैं तो कैकेयी को साथ में लेकर के जाते हैं। जब युद्ध होने लगा, रथ का पहिया निकल गया दशरथ जी के। कैकेयी की जो उंगली थी वो वज्र की थी, उसने वहीं पर उंगली डाल दी। दैत्यों का वध किया दशरथ जी ने। दशरथ जी ने देखा इतना हमारे साथ इसने किया है। कहने लगे रानी कोई वरदान मांग लो। उसने कहा वरदान क्या, जो आपका वही तो हमारा है। दशरथ जी ने कहा अच्छा ठीक है, जब तुम्हारा मन हो तब 2 वरदान मांग लेना, मैं तुमको 2 वरदान दूंगा। वही कहते 2 वरदान। मंथरा कहने लगे 2 वरदान भूपसम ताकी, माँ का वाद चुरावल छाती।
और ये वरदान मांग लो। क्या मांग लो? राजा राम जो बनने जा रहा है, राम को 14 वर्ष का वनवास और अपने बेटे भरत को राजगद्दी। दशरथ जी कौशल्या के घर नहीं गए, सुमित्रा के घर नहीं गए। सांझ समय सानंद नभ गयो कई गे अवस्था चौथे पन पायो सुत चाली। बुढ़ापा में तो बेटे मिले हैं और बेटे जवान हो गए हैं, बेटों का विवाह हो गया है, लेकिन कामना दशरथ जी की कैसी है? विचार करना कथा पर थोड़ा, कथा तो हमारी थोड़ा हट करके कठिन होती है, लेकिन विचार करना। जब बुढ़ापा आ गया, बेटा भी आ गया, बहू भी आ गई, और शाम को सांझ समय सानंद नभ, बड़ा आनंद है। रानी कैकेयी के घर जाना, इसका मतलब कामना भी दशरथ के अंदर है। जैसे कहते हैं आज जो बैठे हमें लगता खाली शरीर में बैठा है, क्या सबका है? क्या बताऊं, काश कथा न रही हो रही होती। कहाँ होते आज घर में होते महाराज, लेकिन ये भगवान की कथा है जहाँ वैराग्य उत्पन्न होता है। सांझ समय सानंद नभ गयो कई गे, आनंद से। लेकिन जैसे ही दासी ने बताया आज अरे एक कोप भवन में है, राजा लोगों क्या कोई कोप भवन बनवाया जाता होगा, ऐसा कौन भवन होता होगा भगवान जाने। कोप भवन में क्या कही है? अरे महाराज जैसे सुना कोप भवन सुन सकुच उराऊ, भय बस आगाहुर परई न पाऊं, सुरपति बसाई पाह बल जाके सुरपति। सुरपति बसाई पाह बल जाके, देवराज इंद्र जिनसे सहायता मांगने आते ऐसे दशरथ नरपति सकल रहाय भगता के, सारे राजा लोग उनके बस में हैं। सो सुन तियरिस गयो सुताई, हमारी रानी को भवन में है, मन सूख गया। देखो काम प्रताप बढ़ाई, जब काम का भूत सवार होता है तो अर्था पुराणाम न गुरु न बंधु, जिसको धन की इच्छा होती है वो गुरु का वध कर देता है, भाई भाई को मार देता है, पिता पुत्र को, पुत्र पिता को मार देता है, धन का लोलू। और कामातुराणाम न भयम न लज्जा, जब काम का दूत सवार होता है तो न भय रह जाता है न लज्जा रह जाती है, वो सोचता है सारी दुनिया अंधी है, हम जो करें तो देख ही नहीं रहा है। तो दशरथ जी का ऐसा स्वभाव है महाराज। सो सुन तियरिस गयो सुखाई, एक काम प्रताप बढ़ाई, सूल पुलिस अस्य अंगव निहारे। जब युद्ध होता है तो तीरों को सह लेते हैं, तलवार को सह लेते हैं, लेकिन तेरतिनाथ सुमन सरमारे, कामदेव ने ऐसा बाण मारा है उस बुढ़ापा में दशरथ के महाराज रानी रूठ गई। गए देखा रानी रूठी थी, बहुत मनाया, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। दो वरदान थे, वो वरदान दो। दशरथ ने कहा क्या? कहने राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी। उन्होंने कहा ठीक है, अरे कोई बात नहीं,
भरत को राजगद्दी दे दूंगा, लेकिन राम को वनवास देने की क्या जरूरत है। बहुत मनाया, लेकिन वो त्रियाहट राजहट बालहट कहते नहीं मानी। आखिर में पुत्र तो मांगा था दशरथ ने, लेकिन वही पुत्र के कारण ही भगवान वनवास गए। भरत अपने ननिहाल में थे, इधर पुत्र के शोक में राजा दशरथ राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तनु परिहरि रघुबर बिरहा, राव गयो सुरधाम। पुत्र के शोक में दशरथ ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। एक वरदान मांगा था, थाने बिनु मणि जिम जल बिनु मीना, मम जीवन तिम तुम्हारी अधीना, प्रभु तुम्हारे बिना मैं जीवित ना रहूं। भगवान गंगा को पार करके श्रृंगेरपुर पहुंचे, निषाद राज से भेंट हुई, वापस आ गए महाराज सुमंत्र जी। भगवान ने दंडकारण्य में कुटिया बनाई, बहुत दिनों तक दंडकारण्य में रहे, और वहीं पर सूर्पनखा रावण की बहिनी वो आई। आकर के घटना घटी, रामायण आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी, थोड़ा साथ में समझ लीजिए। भगवान के इशारे से लक्ष्मण ने सूर्पनखा की नाक काट काटी, और वहीं से रावण सीता का हरण करके ले गया। भगवान वन वन भटकने लगे, न लीला करने लगे, पूछने लगे, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता प्रगनयनी, क्या तुमने सीता को देखा है? तब तक गए सबरी के आश्रम में, जो मतंग ऋषि की शिष्या है, सबरी के आश्रम में गए। सबरी को नवदा भक्ति का उपदेश दिया, और सबरी ने कहा, प्रभु पंपा सरह जाओ रघुराई, हे नाथ पंपा सरोवर पर जाओ, वहां पर सुग्रीव से तुम्हारी मुलाकात होगी, वो सीता को मिलने का मार्ग बताएगा। भगवान वहां से आए। सुग्रीव पंपा सरोवर पर रहता था, उसको बाली को श्राप था, क्योंकि बाली से सुग्रीव गरीब रहता था। बाली को श्राप था, अगर वहां जाओगे तो तुम्हारे मस्तक के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। सुग्रीव के पास ही जामवंत जी रहते थे, दानव की बहुत लंबी सेना थी, हनुमान जी भी रहते थे, लेकिन सुग्रीव था बहुत डरपोक। उसने हनुमान जी से कहा, देखो ये दो राजकुमार आ रहे हैं, हमें लगता बाली ने भेजा है, और अगर यहाँ भी ये राजकुमार आ गए बाली के भेजे, उनको मार डालेंगे तो मैं भाग जाऊं यहाँ से। हनुमान जी जाओ, जाकर के देखो। सुग्रीव कहने लगा, तुम विप्र रूप धर जा देखो, और लेना भेद चतुराई से, संदेह सही हो मेरा तो कह देना सैन्य बुझाई से। ब्राह्मण का रूप बना करके जाओ, भाई कुछ तो खास बात है ही ब्राह्मण के रूप में। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप बना, वो है ही ब्राह्मण, ब्राह्मण का रूप बना लिया और गए। पूछने लगे, हनुमान जी ने प्रश्न कर दिया, राजकुमारों को तुम श्यामल गौर शरीरा
गोरे गोरे हो कौन हो? राम जी ने सरल स्वभाव, सीधे सीधे बात, ब्राह्मण देवता कौशलेश दशरथ के जाए, हम दशरथ जी के बेटे हैं, पिताजी ने आज्ञा दी, हम जंगल को आ गए और जंगल में यहाँ हरि निश्चर वैदेही, किसी निशाचर ने मेरी प्रिया का, मेरी स्त्री का हरण कर लिया है। हे ब्राह्मण देवता, मैं उसी को खोज रहा हूँ। मैंने तो अपना परिचय दे दिया, प्रभु आप बताओ आप कौन हो? अब हनुमान जी तो ज्ञानी है, उन्होंने कहा प्रभु अगर देह की दृष्टि से देखो तो आपका शरीर हमारा शरीर, देह की दृष्टि से प्रभु मैं आपका सेवक हूँ, आपका दास हूँ, आपका नौकर हूँ। और अगर जीव की दृष्टि से देखो तो जीव की दृष्टि से मैं तुम्हारा अंश हूँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और अगर तत्व की दृष्टि से देखो तो जो वस्तु तस्तु तदेवास्मि इतने निश्चलामति, वो प्रभु आत्म की दृष्टि से जो आप हो वही मैं हूँ। भगवान प्रसन्न हो गए। हनुमान जी का इशारा था, सुग्रीव ने कहा था इशारा करके बता देना। हनुमान जी ने राम जी को और लखनलाल को दोनों को कंधे पर बिठा दिया, माने सुग्रीव घबराओ मत, ये दोनों मित्र हैं। यही कारण था, कंधे पर चढ़ा लिया, सुग्रीव के पास गए, सुग्रीव से अग्नि को साक्षी मान करके मित्रता हुई। भगवान ने सारा हाल बताया, मेरी पत्नी का किसी निशाचर ने हरण कर लिया है। सुग्रीव ने कहा प्रभु एक दिन हम सभी बैठे थे यहाँ पर, प्रभु एक आकाश मार्ग से विमान जा रहा था और उसी विमान पर एक स्त्री जा रही थी। उस स्त्री ने ये देखो इतनी बड़ी गठरी आभूषण है इसमें, इस गठरी को नीचे डाल दिया था, मैंने उसको सजो करके रख लिया था। प्रभु देखो क्या आपकी पत्नी के तो आभूषण इसमें नहीं है? सुग्रीव लेकर के गठरी आया और लाके सुग्रीव ने कुंडलों को दिया। राम भाई से यो बहन कहने लगे, देखो लक्ष्मण ये कुंडल सिया के ही है, कहते कहते नयन अश्रु बहने। कह दिया। राम ने कहा भैया पहचानो, ये क्या आभूषण तुम्हारी भाभी के ही हैं, क्या सिया के ही हैं? जैसे मैं देखता हूँ ऐसे ही हमारे आंसू आ जाते हैं नेत्र में। देखो हमारे रोना आता है इनको देख करके। कहने लगे लखन, फिर कहा मेरा मन है न स्थिर लखन, सिया विरह में हूँ अतिशय परेशान मैं, नयन आंसू बहाते सुध आते ही, इसलिए कर नहीं सकता मैं आपने कैसे विश्वास कर लिया? क्या मैं जान जाऊंगा? अरे मैं उन देवरों में से देवर नहीं हूँ। आजकल तो महाराज भाभी का रिश्ता मजाक में ले लेते हैं आजकल के बच्चे, आजकल के लड़के, लेकिन भाभी माने हमारी बड़ी माँ। माँ से ज्यादा दर्जा होता है भाभी का। भाई पिता के तुल्य होता है बड़ा भाई, और भाभी माँ के तुल्य होती है। महाराज लखन कैसे देवर है? लखन कहने लगे भैया इनकी पहचान मुश्किल है मेरे लिए, अक्ल की है वहां तक रसाई नहीं, जब कभी मेरे सन्मुख हुई मासिया, मन ऊपर नजर ही उठाई नहीं।
आम के जेवरों को पहचानता जो पड़े हैं यहाँ पर दिखाई नहीं। चेहरे कुंडल की तो बात मत पूछिए, मैंने देखी है उनकी कलाई नहीं। जब भी भाभी हमारे पास सामने होती थी, हमारी तो नजरें नीचे रहती थी। अभी तक मैंने माता रानी का मुख ही नहीं देखा। अरे मुख की बात करते हो, मैंने तो उनके हाथ तक नहीं देखा, चूड़ी तक नहीं देखी, तो मुख की बात करते हो भैया दादा। अरे हाँ, अगर पाँव का कोई जेवर होता, बिछुआ होता, पायल होती तो बता सकता था। मैंने तो अपनी भाभी माँ के केवल पैर चर्म देखे हैं भैया, कि मैंने तो चरण निहारे हैं, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। कुंडल की बात मत करो भैया, नीचे के आभूषणों तो बता सकता था, ऐसे देवर है। वहीं से धीरे धीरे सुग्रीव ने बंदर बालुओं को चारों दिशाओं में भेजा। समुद्र के किनारे सब बंदर बालू गए, संपाति से भेंट हुई। संपाति ने कहा, मैं देखा तुम नाही की दृष्टि पार, बूढ़ भयमत करते हो कजुक साया तुम्हारी। पता चल गया सीता मैया अशोक वाटिका में लंका में बैठी है। हनुमान जी ने जामवंत जी ने कहा, राम काज लगी तब अवतारा, प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही। हनुमान जी ने समुद्र का उल्लंघन किया, सीता मैया का पता लगाया, अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, लंका को जला दिया। पता लगा करके भगवान के पास आए। भगवान ने लंका पर चढ़ाई की, रावण का वध किया, सीता मैया को पुष्पक विमान पर बिठा करके अयोध्या आए। महाराज भगवान राम अयोध्या के राजा बने। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब सोगा। महाराज वो राजा राम जो तीनों लोगों के स्वामी है, 36,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर भगवान श्री राम ने शासन किया।
धीरे धीरे भगवान के बहुत से अवतार हुए। एक बार क्षत्रिय लोग बहुत उत्पन्न हो गए थे। क्षत्रियों का संहार करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान का एक अवतार हुआ। प्रेम से बोलो परशुराम भगवान की। परशुराम भगवान का अवतार हुआ। एक राजा है, जिन राजा का नाम है उग्रसेन। उग्रसेन का जो पुत्र है उसका नाम है कंस, और एक होने के भाई है जिनका नाम है देवक। उग्रसेन के भाई देवक, देवक की जो पुत्री है उसका नाम है देवकी। देवकी का विवाह महाराज वसुदेव जी के साथ तय हुआ। वसुदेव जी के साथ विवाह हुआ। कंस ने कहा, सारथी को हटा दिया रथ से, अरे मैं अपनी बहन को लेकर के मैं जाऊंगा ससुराल भेजने के लिए। कंस बैठ करके जा रहा था और उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे कंस, इतने प्रेम से जो तू अपनी बहन को लिए हुए जा रहा है, इसका 8वां लाल तेरा काल होगा। कंस वहीं से लौट पड़ा और लौट करके वसुदेव और देवकी को कारागार में बंद कर देता है। वसुदेव जी के 6 पुत्र हुए। कीर्तिमंतम सुसेनम च भद्रसेनम उदारथि ऋजो सम्मर्दनम यस्य। कीर्तिमंत सुसेन, भद्रसेन, ऋजो सम्मर्दन उदारथि। 4 पुत्रों का कंस ने वध कर दिया, 6 पुत्रों को मार दिया। जो 7वां बालक आया गर्भ में, भगवान ने अपनी योग माया का आश्रय लिया और योग माया से कहा, तुम जाओ और जाकर के जो वसुदेव की दूसरी वाली पटरानी है, जो बाबा नंद के यहाँ रहती है, उनके गर्भ में इसको स्थापित कर दो। वहां से योग माया ने वैसे किया। कंस को पता चला कि देवकी का 7वां गर्भ स्खलित हो गया, मारा, बिना मारे बैरी मर गया। कंस ने उसके बाद चौकी बढ़ा दी, सैनिकों को बढ़ा दिया। 8वें पुत्र की बारी आई। भगवान ने वसुदेव जी को जेल में ही दर्शन दिया। माँ देवकी तो प्रसव पीड़ा में थी, उसी समय भगवान ने दर्शन दिया और मथुरा के कारागार में, मथुरा के बंदी गृह में, वो तीनों लोगों के स्वामी, भाद्रपद का महीना, अष्टमी की तिथि, रात्रि के 12 बजे, भगवान राम ने दिन के 12 बजे अवतार लिया था और भगवान कृष्ण ने चंद्रवंश में अवतार दिया है। इसलिए रात्रि के मध्य रात्रि के समय भगवान इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। अवतार अपने स्वरूप से नीचे आना। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जेल डाले गए, टोट डाले गए, जेल डाले गए, टोट डाले गए, उस पहर सो सधी पहरे वाले गए। बात यादों की वो, रात भादों की वो, जन्म कृष्ण कन्हाई मजा आ गया।
खुल गई बेड़िया खुल गई अटकड़ी पिया वसुदेव को हे प्रिया देव की पिया वसुदेव को हे प्रिया देव की बोले कब मुस्कराई मजा आ गया ऐसे सुंदर सजे रात 12 बजे ऐसे सुंदर सजे रात 12 बजे जन्मे कृष्ण कन्हई मजा आ गया मथुरा से गोकुल चले यमुना भैया आपको मरने लगी कित गोमरने लगी घटा घन घोर छाई मजा आ गया पहुंचा दिया प्रातः काल हुआ हल्ला मच गया बाबा नंद के यहाँ हल्ला हुआ सारी पल्ला भयो ब्रज में हल्ला भयो अब बुढ़ापा में यशोदा के हल्ला भयो सबने दर्शन किए लाला जुग जुग जिए सबने दर्शन किए लाला जुग जुग जिए दे रहे सब बधाई मजा आ गया गंभीर है घर बड़ी धीर है लाला गंभीर है घर बड़ी धीर है श्यामपुर ले बराई मजा आ गया भगवान ने जन्म लिया पशुपति ने गोकुल पहुंचा दिया बाबा नंद के यहाँ महाराज नवमी के दिन उत्सव मनाया जाने लगा घी दूध दही मक्खन सब लुटाया जाने लगा और गांव वाले महाराज बधाई लेकर के आ गए देने के लिए और बाबा नंद ने जय बाबा रखा नहीं था जो कुछ था बाबा नंद ने लुटा दिया। कैसे पता चला गाँव वालों को?
कि लल्ला जन्म में सुन आई। सारी सखियां ब्रजमंडल की जब भगवान प्रकट होते हैं कि लल्ला जन्म में सुन आई, यशोदा मैया के दो बधाई। जन्म सुनाई रे हो मैया दे दो बधाई। जन्म सुनाई रे हो मैया दे दो बधाई। दुनियाई हो जय हो मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई। आना जन्म सुनाई रे हो मैया दे दो बधाई। आना दुनियाई हो मैया दे दो बधाई। टीका बिलोगी मैया जिदिया बिलोगी। टीका बिलूंगी मैया बेदिया बिलूंगी। टीका बिलोगी मैया जिदिया बिलोगी। टीका बिलूंगी मैया बेदिया बिलूंगी। और सखी क्या लगी क्या लोगी रेशम की होगी रसाई रे हो मैया दे दो बधाई। रेशम की होगी रसाई रे हो मैया दे दो बधाई। आना जन्म सुनाई रे हो मैया दे दो बधाई। मैया जन्म दुनियाई हो मैया दे दो बधाई। मगर यहाँ तो सब शांत बैठे हैं, बड़ी शर्म की बात है। पहले हमारे महाराज जी देंगे हाँ। उसके बाद में। महाराज जी जरूर देंगे। और जो देने वाले हैं वो आज आए नहीं। प्रधानाचार्य पता नहीं कहाँ गायब है। हाँ सभी लोग यजमान जी हमारे दादाजी और जो लोग यहाँ पर बैठे हैं सभी लोग बधाई आप सभी लोग देते रहे सद्भावना। हाँ भगवान सही कह रही है। सारी बिलूंगी मैया लहंगा बिलूंगी। 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 मैया लहंगा बिलूंगी। पगड़ी की होती चढ़ाई रे पगड़ी की होती चढ़ाई रे हो मैया दे दो बधाई। राजा जन्म सुनाई रे हो मैया दे दो बधाई। मैया जन्म दुनियाई हो मैया दे दो बधाई। गुरुदेव भगवान की जय हो। वाह भाई
बड़ी शर्म की बात है, ज्यादा नहीं कहेंगे। बोलो भगवान कन्हैया जी की बधाई आप लोगों के पास नहीं निकल रही है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब समय हो चुका है भगवान की आरती का और हमारे यजमान जी